राधे श्याम। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताएं, मेरे भाई और छोटे बड़े अनुज, जो भी यहाँ उपस्थित है, साधु महात्मा, सबको मेरा जय जय सिया राम, राधे श्याम। आज से हम श्रीमद् भागवत सरिता में सराबोर होंगे, ये सौभाग्य हमको मिला है। कथा तो हर वर्ष होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 2 मिनट का भगवान का संकीर्तन, क्योंकि गणेशाय नमः के बगैर आगे कथा नहीं चलेगी, तो हम 2 मिनट का संकीर्तन करके आगे की कथा कहेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, मुझे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। अपने मन में सीताराम सीताराम गाते चलो, 7 दिन तो कम से कम गाइए। मन सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे गाओ रे, ओ राधे श्याम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, मेरो राधा जय हो मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी
और आइएगा मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से भाव से राधे 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 बोल बोल शिवारे की जय हो। तो आइए आज से हम अपने 7 दिनों को श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से पावन दिव्य और मंगलमय बना लें। ये कथा आज बरोटा बाबा धाम मंदिर में इस पुण्य भूमि के अंतर्गत ये कथा हो रही है और मात्र 7 दिन की अल्प अवधि में श्री परीक्षित जी महाराज ने इस कथा को सुनकर के मोक्ष की प्राप्ति की। परीक्षित जी महाराज जिनकी चर्चा आप आगे विस्तार से श्रवण करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जीवन में भी 7 ही दिन हैं। 7 ही दिनों के भीतर काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे काल रूपी महाव्याल हमको इन्हीं 7 दिनों के भीतर ग्रसने के लिए आया। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 8 दिन तो कोई मरने से रह सकते में 7 दिन में से कोई मरे। तो परीक्षित जी महाराज को पता चल गया था कि 7वें दिन मुझको तक्षक नाग काट लेगा। तो जैसे उन्होंने अपने जीवन को 7 दिनों में संभाल कर संतों की चरण में सेवा में लगा करके मुक्ति पाई, ऐसे ही आज से हम 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बना लें। क्योंकि ये सत्संग की सरिता कहीं कहीं इनमें आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई परीक्षित साधारण व्यक्ति नहीं थी। आगे आप कथा सुनोगे। परीक्षित बनना और इस व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहना ये दोनों ही दुर्लभ है इस कलियुग में। तो आज से हम इन दिनों को 7 दिनों को इतना मंगलमय बना लें भागवत कथा के माध्यम से कि जिस दिन भी भगवान का बुलावा आवे, महाकाल का आमंत्रण आवे, तो इस संसार से हम हंसते हुए विदा लें। कोई भय आतंक हमारे मन मस्तिष्क पर कभी ना छावे, कोई डर हमको लगे नहीं। यमदूत हमारी छाती पर खड़े हो बोले चलो भैया, बोले अभी तो हमको पूरा संसार देखना है, अभी तो हमारी शादी नहीं, फिर बच्चे होंगे, फिर नाती पोते होंगे, उसके बाद में चलने की सोचेंगे। अभी से ले जा रहे हैं। तो ले जाने का कार्यक्रम अगर हमको पता चल जाए कि हमारी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है तो 6वें दिन ही सरक लेंगे। क्योंकि मृत्यु से डर नहीं है, मृत्यु के नाम से भय होता है। तो जितना मृत्यु का स्मरण करने से भय है, इतना मृत्यु से भय नहीं है। बस हम मर ना जाए, इसी उधेड़ बुन में हमारा जीवन लगा होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। इसकी व्याख्या हम बड़े भाव से श्रवण करेंगे। और मेरी कथा में आपको एक चीज मिलेगी कि मैं भजन बहुत कम करवाता,
उसके दो कारण हैं। एक तो अगर हम भजन का साथ लेंगे तो कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो जब तक आप संतुष्ट ना हो गए, जब तक आपकी समझ में कथा ना आवे, तो कोई कथा का महत्व नहीं रह जाता। देखो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, दवाई कड़वी होती है, बोले साहब ये तो कड़वी है, हम थोड़ा शहद मिला लें, चीनी, डॉक्टर साहब कहते चीनी से खा ले। अब हम चीनी खाएं, गोली दवाई ले लें तो रोग कैसे कटे? तो दवाई है श्रीमद् भागवत कथा और चीनी है ये भजन। तो थोड़ा थोड़ा रस लेकर के हम चले, ऐसा ना हो कि हम बस दवाई को छोड़ दें और चीनी ले हैं। भजन ले, सब समय पर होगा। तो सबसे पहले आप सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप को समझो। सतघन, चितघन, आनंद घन के जो हेतु हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। सत माने, सत क्या है? सत केवल परमात्मा है जो अविनाशी है। और असत, ये जो सारा संसार हमको दिख रहा है, ये महल, अट्टालिकाएं, पुरुष, नर, नारी, ये सब विनाशी वस्तु है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज से 10 साल पीछे की देखो क्या था, और आज देख लो, और 10 साल तो छोड़ो, 5 साल बाद ही देख ले, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि संसार अविनाशी है, विनाशी है ये संसार, इसका नाश होने वाला है। केवल सत्य परमात्मा है। सच्चिदानंद भगवान को इसलिए कहा जाता है। ये जो सब दिख रहा है ये असत है, ये सब मिटने वाला है। अभी हम इन भवनों को देख रहे हैं, आज कुछ और हैं और 50 साल बाद देखेंगे तो कुछ और होंगे। तो ये सब रहने वाला नहीं है, नाशवान संसार है। और चितघन, जिसमें अज्ञान का प्रवेश ना हो, वो चितघन। ऐसे केवल श्री सच्चिदानंद भगवान हैं और उनकी चरण में, उनके चरण में हम सभी उनके पाद पद्मों में मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हुआ, राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व राजपाट त्याग दिया और गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। अवसर पाकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये कथा श्रवण कराई। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में ही क्यों होती है। ये परंपरा कब, कहां से, किसने प्रारंभ की, इन सब विषयों की चर्चा व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों के अंतर्गत सबसे पहले। महात्मा का मतलब होता है महिमा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की क्या महिमा है, क्या विशेषता है? देखो, हमारे बीच में कोई कितनी भी बड़ी विभूति आकर के बैठ जाए, पर जब तक हम उसके दिव्य गुण गणों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम उसको नमस्कार भी नहीं करेंगे। अरे होगा भाई, हम जानते ही नहीं। अथवा पुलिस वाला वर्दी में हो तो डरेंगे, भाई पुलिस वाला है, और वर्दी में ना हो हमको क्या पता होगा पुलिस वाला। तो ऐसे ही ये संसार है, ये भागवत का महत्व, ये महिमा है भागवत की। तो पहले इसको जानो, जब इसको समझ जाओगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी आप कथा श्रवण करके जाएं, कोई आपके पड़ोसी बोले भागवत को सुन के आ गए, लेकिन भागवत का अर्थ तो बताओ। अब आप बोलोगे भैया अर्थ वर्थ नहीं मालूम, हमने तो कथा सुनी है। ज्यादातर प्रश्न यही रहेगा।
लेकिन अर्थ भी मालूम होना चाहिए। ये 7 दिन में क्यों ये परंपरा चालू हुई, भागवत का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने स्वयं जिसका वर्णन अपनी वाणी से किया उसका नाम भागवत। कब वर्णन किया भगवान ने? सृष्टि के आदि में, शुरुआत में श्री नारायण प्रभु ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से 4 श्लोक के माध्यम से बीज रूप में ये ग्रंथ ब्रह्मा जी को प्रदान किया। बीज छोटा सा होता है परंतु पल्लवित होकर के विशाल वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है, तो बीज रूप में ब्रह्मा जी को दिया ये भागवत। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को ही परम पात्र मान करके श्री नारद जी महाराज को ये दिव्य ग्रंथ श्रवण कराया। नारद जी महाराज ने खिन्न मना बैठे हुए व्यास जी को श्रवण कराया। व्यास जी महाराज ने अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को ये ग्रंथ श्रवण कराया। सबसे पहले व्यास जी महाराज ने इसको 18,000 श्लोकों में विस्तारित किया, तब जाकर के सुखदेव जी को श्रवण कराया। और यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज ने खिन्न मना बैठे हुए, मृत्यु के भय से बैठे हुए श्री परीक्षित जी को श्रवण कराया। ये हुआ भागवत का अर्थ। ये कोई पुस्तक किसी ने लिखी नहीं है, कोई कवि होते हैं कोई पुस्तक लिख देते हैं, ये भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से वर्णन किया है श्रीमद् भागवत का। और इसी ज्ञान से ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। बोलो राधे राधे। तो ये महिमा है भागवत। मैं निवेदन कर रहा था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जिसमें विश्व का आदि, लय और पालन तीनों है। भगवान सबसे पहले संसार को बनाते हैं, फिर उसका पालन भी करते हैं, और आखिर में दाल भात बना करके पेट में ही पा जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। बोले मृत्यु से बचने के लिए क्या किया जाए? बोले जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आया है उसको मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मरने में भेद है। मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक बोलते हैं कुत्ते की मौत मरना, एक बोलते हैं शहीद होना, वीर गति को प्राप्त होना। महाभारत में तो मृत्यु सबकी हुई। तो पितामह भीष्म में और युधिष्ठिर जी महाराज में क्या रह गया? बोले मृत्यु, भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि मृत्यु तो सबकी हुई थी, पर यही भेद था। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली और जो उनका रक्त निकला मानो वो उनका पाप है। तो ये महिमा भागवत की। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप तत्काल हो जाते हैं समाप्त श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। कौन कौन से 3 पाप है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक ताप माने, आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप माने धन दौलत बहुत है, पर क्या करें महाराज, जो हमारी बहू है बहुत आज्ञाकारी, बेटा भी बहुत आज्ञाकारी है, पैसे की कोई कमी नहीं, पर क्या करें महाराज, ये घुटने हैं ना ये खत्म हो गए, ये साथ नहीं देते। अब देखो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन शरीर से साथ नहीं। कब तक चलेंगे? आखिर में तो जाम हो ही जाएंगे। अच्छा, ये मृत्यु के संकेत हैं कि भैया दुनियादारी को छोड़ो। आंखों से प्रकाश कम होने लगता है, कानों से कम सुनने लगता है, पैरों से चला नहीं जाता, तो भगवान संकेत देते हैं कि भैया अगला स्टेशन तुम्हारा ही है, सामान बांध लो।
पर हम तो अपने यात्रियों से मिल जाते हैं, अरे भैया तुम आए, बड़ा आनंद आया, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा हमारा। तो इतने में वो काला कोट वाला टीटी आएगा और धक्का मार के निकालेगा कि आपकी यात्रा पूरी हुई। तो समझदार व्यक्ति वही है, यात्रा से पहले ही एक स्टेशन पहले अपना सामान बांध ले कि भैया उतरना है, नहीं वो काला कोट वाला यमदूत आएगा और धक्का मार के निकालेगा। और हम लोग सोचते हैं कि भैया अभी जरा अच्छी सी नौकरी लग जाए, अब नौकरी लगा दी, बोले विवाह हो जाए तो अपना भजन करेंगे, विवाह भी हो गया महाराज, बोले जरा कोई संतान हो जाए तो संतान सुख भी मिल जाए, संतान हो गई, बोले थोड़ा नालायक है, बीमार रहता है, पढ़ लिख ले थोड़ा सा तब थोड़ा चैन है, पढ़ लिख लिया, लड़के का भी विवाह हो गया, बोले महाराज मैं जाता हूँ तो मेरे बगैर मेरा जो पोता है पप्पू ये खाना नहीं खाता, बेचारा रो रो करके मर जाएगा, मेरे बगैर कौन है इसका। तो ये जीव मोह से बंधा रहता है, कभी इसको देख लो, इसको निपटने का टाइम नहीं है संसार से। तो काल कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, बोले वो दादाजी नजर नहीं आ रहे, बोले क्या करे साहब 15 दिन पहले खिसक गए, बोले क्या हुआ, बोले बाथरूम में गए तो पैर फिसला। ये जो काल है ये कोई ना कोई बहाना ढूंढता है ग्रसने का। तो मृत्यु को जो मंगलमय बना दिया, मृत्यु से भय कब तक लग रहा है, जब तक हमने मृत्यु को जाना नहीं तब तक ही तो डर है। मृत्यु को जान लोगे और वास्तविक रहस्य अगर मृत्यु का समझ जाओगे तो मृत्यु से भय नहीं लगेगा। तो ये हो गया शारीरिक ताप, एक होता है मानसिक ताप। धन दौलत बहुत है, बोले क्या हुआ महाराज दुखी दुखी से क्यों लगते हो, बोले शरीर भी ठीक है, 60 साल का हो गया महाराज, एक इंजेक्शन नहीं लगवाया, पर जब से ये बहू आई है दिमाग खराब करके रखती है, एक चीज नहीं मानती, समझाते हैं तो बोलते दहेज एक्ट लगवा दूंगी, चुप रहो। तो महाराज मन से बहुत टेंशन है, दाल रोटी खा करके गुजारा कर रहे हैं। तो ये होता मानसिकता, शरीर से स्वस्थ है लेकिन मन से दुखी। और एक बेटा बहू बहुत आज्ञाकारी है पर शरीर साथ नहीं देता। तो शारीरिक और मानसिक, आध्यात्मिक आदि दैविक, दूसरा है आदि दैविक, माने भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, ये सब आदि भौतिक ताप। और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो सारे संसार में सांप बिच्छू का भय बना रहता है, बारिश में निकल आते हैं, ये भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप होते हैं। परीक्षित जी कहते हैं महाराज इन तीनों तापों से मुक्ति कैसे मिले, बोले गोविंद की शरण में जाओ, तत्काल ये जो पाप है ये समाप्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ब्राह्मणों को ये पावन कथा सुना रहे हैं। और सूत जी महाराज आयु में वयोवृद्ध हैं, छोटे हैं, शौनक जी से हजारों वर्ष के महात्मा है, पर सूत जी महाराज को शौनक जी प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। शौनक जी कहते कि महाराज
आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। आप जरा उस ज्ञान की एक छोटी सी किरण अगर हमारे हृदय पटल पर आप डाल दोगे तो जो हमारा हृदय का अंधकार है ये समाप्त हो जाएगा। सौनक जी महाराज आज सूत जी से ये कह रहे हैं, महाराज हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग क्या करते हैं। कोई सरल से सरल साधन कोई हो तो बताओ, क्योंकि महाराज ये कलयुग है, इस कलयुग में कठिन काम कोई करना नहीं चाहता। सरल से सरल जो साधन हो वो हमको बताइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तद्वदाधना, कृष्ण को प्राप्त करने का कोई साधन, कोई छोटा अगर देखो कोई काम होता है कुछ सूक्ष्म रूप से हो जाए तो हम भी सोचते हैं कि भाई अच्छा। कलयुग में आप आगे श्रवण करेंगे तो राजा परीक्षित से जब कलयुग ने मांगा था कि प्रभु मुझ में दोषों का तो भंडार हो, अनेक मुझ में गुण हैं, अवगुण है, अनेक मुझ में अवगुण है लेकिन गुण एक ही है। बोले क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। महाराज मैं दोषों का तो भंडार हूँ पर गुण एक ही है। अगर इस कलयुग में कोई बैठे बैठे जीभ हिला लेगा तो भगवान आपको पा जाएगा। सतयुग द्वापर त्रेता में तो हजारों वर्ष तक ऋषि तपस्या करते थे, शरीर में दीमक लग जाती थी, तब कहीं जाकर के प्रभु की एक झलक मिलती थी। और कलयुग में तो भगवान ने आरक्षण दे रखा, बोले ज्यादा कुछ नहीं करना, मुंह से